ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकाने व कहरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहुमा रोबीना बानो बिनते सैयद हसन अब्बास साहिबा के रूह को इरशाद। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई और इन मजालिस के ज़रिए हमारे दिल को मुर्दगी और बीमारी से महफूज रखा कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनने या करने आए हैं ताकि अपने दिल को और अपनी रूह को और अपनी अफ़कार को और अपने जहन को ज़िंदा रख सकें। आप सब जानते हैं कि मजलिस एक मरहुमा के इसाले सवाब की खातिर मुनक़िद की गई है। वाक़ईअन कायनात में मौत इंसान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और दर्स लेकर आती है। अगर आप गौर फरमाएं, इंसान तवज्जो नहीं कर पाता, इंसान गौर नहीं कर पाता, न जाने गफ़लतों में किन किन चीज़ों ने इंसान के दिल, दिमाग, जहन को मशगूल कर रखा है, मसरूफ़ कर रखा है। एक उम्र गुज़र जाती है, इंसान को ये याद ही नहीं आता
कि मैं कहीं से आया था और मुझे कहीं जाना है। पूरी ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ियत में गुज़रती है कि हम भूल बैठते हैं कि जहाँ पर हैं ये वतन नहीं है, ये हिजरत कर जाने की जगह है। यहाँ कोई भी रहने नहीं आया, यहाँ जो आया था उसे हिजरत कर जाना है। हज़रत अमीर ने बड़ा हसीन जुमला फरमाया कि फ़कत इंसान इन 3 सवालों का जवाब जान जाए, मिन ऐन, फ़ी ऐन व इला ऐन। ये बहुत ज़रूरी है आज की इस ज़िंदगी में जहाँ पर हमारे दिल मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। मैं एक बात इब्तिदा में अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। एक मरतबा आपको काम बहुत ज़्यादा है, खुदा का शुक्र करिए, चूँकि इंसान की ज़िंदगी में काम रहना चाहिए, बेकारी अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं आप, बहुत ज़्यादा मशगूल हैं आप। ये एक मरहला है जब मैं मसरूफ़ हूँ, जब मैं मशगूल हूँ, बहुत ज़्यादा काम है, ये काम वो काम। उमूमन हम कहते रहते हैं कि फ़ुर्सत नहीं है, जहन मशगूल है, बहुत ज़्यादा काम है। ये बहुत अहम चीज़ है और होनी चाहिए। खुदा न करे इंसान की मसरूफ़ियत के साथ उसका दिल भी मसरूफ़ हो जाए। पता नहीं अगर ये बात मैं पहुंचा सका। कभी कभार बहुत बड़ा बिज़नेस है आपका, बहुत बड़ा कारोबार है आपका, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं आपकी, 1 मिनट के लिए भी आपको फुर्सत नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी ज़िंदगी ना गुज़रे कि हम पता चला सुबह हमारी 1 बजे और 2 बजे हो रही है। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। इंसान की ज़िंदगी को मसरूफ़ होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी को मशगूल होना चाहिए, लेकिन इंसान के दिल को मसरूफ़ नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये बात अगर मैं आखिर तक भी पहुंचा सका तो शायद आज इस मजलिस का एक अहम मैसेज ये होता है, हम अपने आप को मसरूफ़ रखते रखते अपने दिल को भी मशगूल कर लेते हैं। मैं शेर पढ़ूँ तो शायद वाज़े हो जाए। हज़रत अमीर का शेर पढ़ूँ। हज़रत फरमाते या मन बे दुनिया हो इश्तगल, ऐ वो इंसान जिसे दुनिया ने मशगूल कर रखा है, दुनिया ने मसरूफ़ कर रखा है, उसे ध्यान ही नहीं होता कि मैं कहाँ से आया था, मुझे कहाँ जाना है। ये मशगूलियत अच्छी नहीं है। जब इंसान अपना मकसद भूल जाए, जब इंसान मबदा भूल जाए, जब इंसान माद भूल जाए, जब वो ये भूल जाए कि ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं थी, ये दिल लगाने की जगह नहीं थी, यहाँ से तो मुझे कूच करके जाना था। रोज़ाना आप कम से कम ये एक कलमा तो पढ़ते होंगे जिसे कलमा इस्तरजा कहा जाता है। जब भी कोई इस दुनिया से जाता है, आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, पहले ना जाने मौतें होती थी, ख़बरें नहीं आती थी, लेकिन आज हर रोज़ न जाने कितनी मौतों की खबर आती है। कम से कम उसे पढ़कर एक मरतबा आप ये तो कहते ही हैं ना, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा की जानिब से आए थे और हमें खुदा की जानिब लौट कर चला जाना है। खुदा की कसम अगर इंसान इसी कलमे इस्तरजा पर ज़रा रुक जाए, उसे पूरी ज़िंदगी का मकसद और फ़लसफ़ा मालूम हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि यानी ये मेरा वजूद, ये मेरा वजूद, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरा जहन, ये मेरा दिल, ये मेरा दिमाग मेरा अपना था ही नहीं, ये सब कुछ मेरे खुदा का था और वहीं तक मुझे लौट कर जाना है। ये फ़कत इंसान को एहसास हो जाए, फिर देखिए वो जो अकड़ आ जाती है, ये मेरा मेरा हमारी ज़िंदगी में बहुत होता है। मेरी मजलिस, मेरा शेर, मेरा कलाम, मेरा मैटर, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये सब उसी वक्त आता है जब इंसान भूल जाता है इन्ना लिल्लाह, मैं खुद तो अपना हूँ नहीं तो मेरा घर क्या होता है, मेरा मकाम क्या होता है, मेरा मनसब क्या होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
सुबिनी सलवार। मैं खुद अपना नहीं हूँ। फ़िक़्ह में एक कानून बताया जाता है, ग़ुलाम और मौला का ज़माना तो अब नहीं है। पहले ज़माने में जब एक ग़ुलाम होता था, एक मौला होता था, तो कानून फ़िक़्ह क्या है मालूम है? ग़ुलाम अगर कोई है तो ग़ुलाम न किसी माल का मालिक होता है, ग़ुलाम न किसी चीज़ का मालिक होता है। ग़ुलाम का जो कुछ होता है वो उसके मौला का होता है, क्योंकि ग़ुलाम खुद अपने मौला का है। लिहाजा ग़ुलाम का अपना कुछ नहीं होता, मगर ये कि मौला लुत्फ़ करे और अपने ग़ुलाम से कहे है तो मेरा, लेकिन मैं तुझे बतौर अमानत दे रहा हूँ। बहुत तवज्जो फरमाइएगा। ग़ुलाम फ़कत इसी बात का एहसास कर ले, मौला कहे न तेरा कपड़ा अपना है, न तेरी गाड़ी अपनी है, न तेरा मनसब अपना है मेरा। मैं एतबार कर रहा हूँ। शायद जुमलों को अगर मैं पहुँचा सका। बाज़ चीज़ें होती हैं हकीकत, बाज़ चीज़ें होती हैं एतबार। हकीकत वो चीज़ जो खारिज में मौजूद हो, जैसे पानी एक हकीकत है जो खारिज में मौजूद है, आप एक हकीकत हो जो खारिज में मौजूद है। बाज़ चीज़ें खारिज में मौजूद नहीं होती, फ़कत एतबार किया जाता है। जैसे माल खारिज में मौजूद है, शायद थोड़ा सा गुफ्तगू सख्त हो जाए, लेकिन अगर मैं पहुंचा सका, माल खारिज में मौजूद है, बाहर मौजूद है, लेकिन मिल्कियत कहीं मौजूद नहीं है। मिल्कियत कहीं देखा है आपने? वो मिल्कियत नहीं है, वो एतबार है, वो किसी ने लिहाज किया है। मतलब समझ रहे हैं? इसी तरह अगर मौला लिहाज कर ले, एतबार कर ले, तो ग़ुलाम का वो माल जो मौला का था अब ग़ुलाम के हाथों में बतौर अमानत आया है। और अमानत माल पर अगर इंसान अक्लमंद हो तो इतराता नहीं है, अकड़ता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरा नहीं है। और आसान करूं, एक बैंक के कैशियर के पास आप जाइए, दिन भर न जाने करोड़ों रुपया गिनता है, कब वो पैसे देख कर अकड़ता है, कब वो कहता मेरे पास इतना पैसा है। अजब है, ये आपके हाथों में है। कहा है मेरे हाथों में, अमानत किसी की है, लिहाजा इस पैसे पे अकड़ना क्या जो मेरा है ही नहीं। यही बात फ़कत इंसान बैंक जाकर समझ जाता, ज़िंदगी से तकब्बुर निकल जाता कि ये हाथ, ये आँखें, ये मुंह, ये ज़बान, कुछ भी तो मेरा नहीं है, सब अमानत के तौर पे मिली है। जिसकी अमानत है अगर नहीं लौटाया तो सवाल किया जाएगा। ये फ़कत इंसान खुदा की कसम अगर समझ जाए। हम अकड़ते ऐसा हैं, हम घबराते ऐसा हैं, हमें लगता है कि हमारे मुकाबले का कौन है। बस मशगूल मत होइए। मशगूल अर्ज़ किया, वो मशगूल नहीं कि 2 बजे दिन तक आप सोइए और कहिए हम बहुत आज़ाद हैं, ये तो बेकारी ज़िंदगी है। नहीं, मशगूल आपका दिल ना हो। दिल अगर मशगूल हो जाए, और ये एक अज़ाब है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बाज़ों को लगता है कि अज़ाब कैसे नाजिल होता है, आग बरसेगी। अज़ाब कैसे नाजिल होता है, पत्थर गिरेगा। अज़ाब कैसे नाजिल होगा, ये गिरेगा। बाज़ अज़ाब को तो हम अज़ाब समझते ही नहीं। उन्हीं अज़ाब में से एक अज़ाब ये है जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को दुनिया में इतना मशगूल कर देता है कि तुम दीन की तरफ आ नहीं पाते। ये जो कभी कभार हमारे यहाँ बाज़ पेशरफ्ता लोग और बड़े टाई और कोट पहन कर आकर कहते हमारे पास टाइम ही कहाँ है कि हम मजलिसों में आए। इन्हें बताइए कि तुम अज़ाब में मुब्तला हो, क्योंकि दुनिया में तुम्हारे दिलों को इतना मशगूल कर दिया है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं। खुदा की कसम हज़रत फरमाते या मन बे दुनिया हो इश्तगल कद गर्रहू तूलुल अमल, है वो इंसान जिसे दुनिया ने मशगूल कर रखा है। वक़द गर्रहू तूलुल अमल, इसकी आरज़ू है कि ख़त्म ही नहीं होती। हज़रत अजीब बताते हैं इस कदर मशगूल हो गया है, आरज़ुएँ तमाम होने का नाम लेती हैं। आप इंसाफ से लगाइए, देखिए आरज़ुएँ क्या हैं। एक आरज़ू अभी पूरी नहीं हुई, दिल में हज़ारे आरज़ुएँ
हैं जो पहले से रखी हुई हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। और एक ऐसी मुद्दत आती है, इन्हीं आरजुओं को पूरा करते करते एक मर्तबा वल मौतो याती बगततन, नागहानी मौत आ जाती है। वल कब्रो सुंदूकुल अमल, मैंने बैंक अकाउंट भरने में पूरा जहन लगा दिया था, एक कब्र थी जो मेरे अमल की संदूक थी, उसके बारे में सोचा नहीं और नागहानी मौत आ गई। अब हाथ खाली हैं और जाना वहाँ है जहाँ हाथ भरे होने चाहिए, लिहाजा घबराता हूँ, लिहाजा घबरा रहा हूँ। ये मौत से खौफ क्यों है मालूम है? ये मौत से डर क्यों है मालूम है? मौत से डर सिर्फ इस वजह से है कि मेरा हाथ खाली है, मेरा हाथ भर जाए मुझे मौत से खौफ नहीं आएगा। मौत से डरता इसलिए हूँ मेरा हाथ खाली है। मैं बाज़ मिसालें दे दूँ ताकि बाज़ बातें बच्चों के लिए भी वाज़ेह हो जाए। अगर आप कहीं जा रहे हों किसी शहर में, गर्मी का ज़माना था, स्कूल की छुट्टियां थी, न जाने पिकनिक पे लोग कहाँ कहाँ गए, फ़लाँ जगह का टिकट, फ़लाँ जगह का टिकट। अब भीड़ भाड़ का वक्त होता है, इसमें जाहिर सी बात है जहाँ आप जाएंगे होटल मिले ना मिले, क्या हो, स्टेशन से कैसे जाना है, क्या जाना है, 50 बवाल आपके जहन पे रहते हैं। लेकिन अगर जिस शहर आपको जाना है वहाँ पहले से आपने एक घर बना रखा है, तो ये फरमा रहे हैं नहीं, उस शहर में पहले से आपने एक घर बना रखा है। अब आपसे कहा जाए आप वहाँ जा रहे हो, घर लिया, होटल लिया, कुछ आपके जहन में कहा ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारा घर पहले से वहाँ पर है। यानी दुनियावी मामूली सफ़र में अगर इंसान निकले और पहले से कहीं घर हो तो वो सफ़र से डरता नहीं है। अब आखिरत का जो सफ़र है जहाँ मेरा कुछ नहीं है तो घबराता हूँ, अगर है तो इत्मीनान के साथ जाता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। या मन बे दुनिया हो इश्तगल वक़द गर्रहु तूलुल अमल वल मौत याती बगततन वल कब्र सुंदूकुल अमल। ये शेर हमारे घरों में लिखा होना चाहिए। पढ़ें, रोज़ पढ़ें। हम बहुत से अशार पढ़ते हैं, वो मौला का शेर पढ़िए। हज़रत क्या फरमाते हैं? हज़रत ने वल मौत याती बगततन, नागहानी मौत दरवाज़ा खटखटा कर तो नहीं आती, मौत बता कर तो नहीं आती। मौत के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि पहले मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए तो मौत आएगी। वल मौत याती बगततन, नागहानी मौत आती है। आप देख लीजिए जिस मरहुमा के साले सवाब की मजलिस में आप आएँ, वल मौत याती बगततन, खुदा की कसम अगर हर लम्हा अपने आप को हमने तैयार नहीं रखा, हम तो मसरूफ़ हैं, हम तो मशगूल हैं, हमें न जाने किसने बताया कि मौत बुढ़ापे में आती है, जबकि हमने खुद देखा मौत जवानी में भी आती है। हज़रत फरमाते इस धोखे में न रहो। वल मौत याती बगततन, मौत नहागानी आती है। वल कब्र सुंदूकुल अमल, वो कब्र जिसके बारे में तुमने कुछ सोचा ही नहीं, उसके बारे में कभी फिक्र ही नहीं किया, वो तुम्हारे घर बनते रहे, वो तुम्हारी पोस्टें बदलती रही, वो तुम्हारे मनसब आते रहे, वो न जाने कैसी कैसी आरजुओं में तुमने अपना वक्त गुजार दिया। और वो हकीकी सफ़र जो आपको करना था, जहां आपके आमाल काम आने वाले थे, वहाँ के लिए कुछ किया नहीं, खाली हाथ है। खुदा की कसम हमारे हाथ खाली हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, सफ़र तूलानी है। मौला फरमाते मिन क़िल्लत ज़ाद व तूल सफ़र, हज़रत फरमाते मिन क़िल्लत ज़ाद कि ज़ाद राह किस कदर मुख्तसर है, व तूल सफ़र, और सफ़र कितना तूलानी है। आप सफ़र देख लीजिए, मैंने शायद यहीं पर कभी अर्ज़ किया था, 50 मंजिलें कब्र के बाद से क़यामत तक ऐसी हैं जहाँ पर आपको 1000 साल रुकना पड़ेगा। आमादा हैं, तैयार हैं उन मनाजिल के लिए? अपने आप को तैयार किया है या नहीं तैयार किया है? वो कभी कभार हमसे कहा जाता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं। खुदा की कसम मासूम फरमाते हैं कब्ल इसके कि तुम्हें मौत आए, हसिल ज़ादक कब्ल हुलूल अजलिक, कब्ल इसके कि मौत आए ज़ाद राह तैयार कर रखो। ज़ाद राह अगर तैयार रहेगा
अगर तू राह तैयार हो तो इंसान मुसाफिर बहुत ही आराम से जाता है, लेकिन अगर आप जाएं और ज़्यादा राह तैयार ना हो तो हर लम्हा जहन पर एक अजीब कैफियत तारी होती है। क्योंकि एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है और जहाँ से मैंने जिस आये करीमा का आगाज़ किया था कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान की आयत में देखिए, मन अमिल सालिहन, जो नेक अमल अंजाम दे, यानी पहला ही मरहला है आमाल नेक अंजाम देने का। हम समझते नहीं आमाल की क्या ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ तो नया नया ट्रेंड चला है, अकीदा सही होना चाहिए, आमाल तो देखे जाएंगे। वो आपका अकीदा ही ख़राब है जो आमाल ख़राब हैं। नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई, तवज्जो फरमा लें। अकीदा सही हो जाए तो अमल गलत हो ही नहीं सकता। सारा प्रॉब्लम तो वही अकीदे पर है, जिस पर अकड़ते हो वही ख़राब है। क्योंकि मेरा अकीदा अगर क़यामत पे ठीक हो जाए, याद रखिएगा, मेरा अकीदा अगर क़यामत पे ठीक हो जाए तो फिर मैं किसी मोमिन पे जुल्म नहीं करूँगा। क़यामत पर मेरा अकीदा ख़राब है, इस वजह से जुल्म कर रहा हूँ। क्योंकि अगर क़यामत पे अकीदा मुहकम हो जाए तो मालूम है कि आज जुल्म करूँगा, कल जवाब दिया जाएगा। मेरा अकीदा अगर क़यामत पे ठीक हो जाए तो मैं नमाज नहीं छोड़ूँगा। अकीदा क़यामत ख़राब है जो नमाज छोड़ रहा हूँ। नहीं, शायद वक्त वाज़े नहीं कर रहा है। अगर अकीदा क़यामत ठीक हो जाए, मुझे पता चल जाए कि क़यामत है, यकीन हो जाए। देखिए, आप दोहरा लीजिए उसूल दीन को, तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये तोते की तरह आपने पढ़ दिया, लेकिन ज़रा रुकिए तो क़यामत पे, कि क़यामत है, हिसाब लिया जाएगा, किताब लिया जाएगा, मुझे खड़ा किया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा, मैंने यहाँ देखा तो क्यों देखा, ये मेरे हाथ उठे तो क्यों उठे, ये मेरे कदम बढ़े तो क्यों बढ़े। इतना अकीदा अगर क़यामत पर आ जाए, इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी। वो अकीदा क़यामत ठीक नहीं हो रहा है, खुदा करे कि वो ठीक हो जाए। वो हमने अपने आप को न जाने कहाँ फंसा रखा है कि नहीं क्या होगा देखा जाएगा। किसने देखा? ये अकीदा क़यामत अगर ठीक कर लें, ये एक चीज़। और याद रखिएगा, ये जो पूछा जाता है ना, कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बुक व मन इमामुक। एक चीज़ बताऊँ आपकी खिदमत में, देखिए सवाल बड़ा आसान है, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। जितना बड़ा इम्तिहान होता है उस इम्तिहान के सवालात उतने सख्त होते हैं। आप MBBS का इम्तिहान लीजिए और कहिए कि अल्फ़ाबेट बताओ, तो ये फरमा रहे हैं। इम्तिहान IAS और PCS का लीजिए और कहिए कि नहीं मैंगो की स्पेलिंग सुनाओ, तो लोग कहेंगे आप किसका इम्तिहान ले रहे हो। आप इतना बड़ा इम्तिहान ले रहे हो, अपना सवाल तो सख्त करिए। तो जो फरमा रहे हैं, कब्र इम्तिहान के सबसे बड़ी जगह है। वहाँ का सवाल क्या है? मन रब्बुक, जो हमको अतफाल में पढ़ाया गया है। कभी गौर किया आपने? कब्र में इतने आसान सवालात क्यों? तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारी किताब क्या है, ये तो हमारे बच्चों को भी पता है, तो खूब हमसे पूछा जाएगा, हम कैसे नहीं बता पाएंगे। एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पहले ही दिन जब एहतज़ार का आलम शुरू होता है, वहीं से एक काम जो होता है मालूम है, निफाक का पर्दा हट जाता है और इंसान की हकीकत जो होती है वो सामने आ जाती है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई, ये नहीं वाज़ेह हुई। अब तक जब तक ज़िंदा हूँ मेरा इमाम कोई और है, कहता हूँ मेरा इमाम अली है। जब तक जिंदा हूँ मेरा रब कोई और है, कहता हूँ मेरा रब अल्लाह है। जब तक जिंदा हूँ मेरी किताब कुछ और है, कहता हूँ मेरी किताब कुरान है। क्योंकि मुझे सिखाया गया, दिल में कुछ है, मेरे सामने कुछ है, मेरी ज़बान पे कुछ है, ये ज़िंदगी में तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही एहतिज़ार की हालत आई है तो अब वही निकलेगा जो तुम्हारी हकीकत होगी। अगर हकीकत में खुदा रब होगा तो कह पाओगे कि मेरा रब खुदा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब अगर वहाँ सही मानों में रब खुदा होगा, आप देखिए मैंने देखा बाज़ जगहों पर बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनके एक शागिर्द थे, उन शागिर्द को हालत एहतज़ार में उस्ताद ने कलमा पढ़ाना चाहा। फिर उसके बाद उनके सामने कुरान पढ़ने लगे, कहा बंद करो कुरान। उस्ताद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा सबसे ज़बरदस्त शागिर्द
ये मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट, इसके सामने हालत एहतजार में मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये कुरान नहीं पढ़ कर तुम कुरान पढ़ लो, मुझे अजियत हो रही है। तुम कलमा पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ सकता। कहा क्या हो गया, क्यों नहीं पढ़ो? लाख इन्होंने इसरार किया, उसने नहीं पढ़ा। खैर इस दुनिया से चला गया। आलम रोया में जब इन उस्ताद ने देखा, अपने शागिर्द की हाल मालूम की, कहा क्या हो गया तो तुम्हें, तुम इतने मोमिन मुत्तकी परहेजगार आदमी, वो आखिरी वक्त में तुमसे कहा जा रहा था कुरान पढ़ो, कलमा पढ़ो, और तुम तो कुरान सुनने को तैयार नहीं थे। कहा जब तक मैं ज़िंदा था ये सारे दीन निफाक की हालत में मुझ पर तारी थे, लेकिन जैसे ही जाकनी का आलम आया, पहले निफाक का पर्दा हट गया। अब जब निफाक का पर्दा हट गया तो कुरान मुझे पहले भी बुरा लगता था, अब हकीकत मेरी थी कि मुझे कुरान अच्छा नहीं लगता था। तो जो फरमा रहे जहाँ मैं आपको मुतवज्जे कराना चाह रहा हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी को मुनाफिकाना अंदाज में मैं आपके सामने बैठूँ, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे वाह मौलाना कितने मुत्तकी और परहेजगार हैं, आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन खुदा की कसम याद रखना, जैसे ही एहतजार की हालत आई ना, मेरे अंदर की वो कसाफतें जो अब तक बैठी हुई हैं, ये सारी कसाफतें ऊपर आ जाएंगी और फिर इस दिमाग से फ़कत गंदगी निकलेगी। और हम बहुत खुश हैं अपने ज़ाहिर को देखकर। शायद मैंने मिसाल दिया, ये नहीं दिया, कभी और दिया होगा। कभी कभार आपने देखा एक स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए अर्ज़ करूँ, एक स्विमिंग पूल हो ना, बहुत दिनों से बंद हो, पानी हो उसमें, बहुत दिनों से कोई ना गया हो, बंद हो, खुले में ये स्विमिंग पूल हो, न जाने कितने गर्द गुबार धीरे धीरे उस स्विमिंग पूल में क्या होते हैं, बैठते रहते। लेकिन अगर आप ज़ाहिर देखो ना तो बड़ा साफ़ व शफ़ाफ़ पानी नज़र आता है। तो वजह फरमा रहे हैं, ज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो बड़ा साफ़ व शफ़ाफ़ नज़र आता है। एक पत्थर उठाइए, अगर इस स्विमिंग पूल की हकीकत जानना है, एक पत्थर उठाइए, इस स्विमिंग पूल में डालिए, वो जितने कचरे बैठे हुए थे ना, नहीं तो वो जो फरमा रहे हैं, वो जितने कचरे बैठे हुए थे ये सब बाहर आ जाएंगे। का अब तक क्यों नहीं हुआ था? का तलातुम नहीं आया तो निफाक की चादर पड़ी हुई थी। तो जो फरमा रहे हैं, नहीं निफाक की चादर पड़ी, एक पत्थर ने आकर जो इस पानी को तलातुम किया, वो सारी गंदगी आ गई। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को देखा करिए, जब तक एसी है, पंखा है, लाइट है, मुझसे बड़ा दीदार नहीं है। एक मुसीबत आती है, हज़ारों कुफरिया बयान मेरी ज़बान से जारी होते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद हज़ारों कुफरिया बयान, हमारी ज़िंदगी कुफ्र से भर जाती है। पता चला वो मौलाना साहब जो नमाज़ पढ़ रहे थे बड़े खुशू खुशू के साथ, एक मुसीबत आने के बाद फिर वो जो एक पत्थर गिरा ना, वो जब तक सब कुछ ठीक है, जहाँ एक मुसीबत का पत्थर गिरे तो पता चलता है कि इस हौज़ दिल के अंदर कितनी गलाज़तें भरी हुई थी। और यही होगा हालत जाकनी में जाने के बाद, वो सारी गलाज़तें उबाल मारती। वहाँ आप चाह कर भी धोखा नहीं दे सकते। अब नहीं पढ़ोगे वहाँ कलमा, जब कलमे को पूरी ज़िंदगी नहीं माना तो अब नहीं पढ़ोगे। कब्र में जब सवाल किया जाए, जब खुदा को रब नहीं माना तो खुदा की कसम कब्र हकीकतों की जगह है, कब्र निफाक की जगह नहीं है। जो दिल में होगा कि रब्बी अल्लाह तो कहीं कहोगे रब्बी अल्लाह, वगरना कह नहीं पाओगे। लिहाजा आमाल ठीक करें, लेकिन कब? अकीदा ठीक करें। वो जो बड़े बड़े कभी कभार हमारे यहाँ मिंबरों पर से आकर और क्या आना चाहिए, हमने दीन किन से लेना शुरू कर दिया। कभी चेक करा करिए, ये जिनसे दीन लेते हो इनकी डिग्रियों को चेक करो, और कम से कम डिग्रियों को नहीं चेक करो तो इनके बयान को ज़रूर चेक करो। थोड़ा सा भी अगर आपकी बीमारी 2-4 दिन में ठीक नहीं होती ना, तो आप कहते हो कि देखना पड़ेगा डॉक्टर साहब ने पढ़ाई कहाँ से किया था, पता नहीं बात वाज़ेह नहीं। दवाएं पीली काली नीली दिखती एक जैसी हैं, लेकिन डॉक्टर जानता है कब कौन सी दवा देना है। मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया है कि कभी कभार आप कंपाउंडर को डॉक्टर साहब कहने लगते हो,
दवा बेचने वाले को डॉक्टर साहब कहते हो तो किसको बुरा लगता है? आप मुझे आयतुल्लाह को, मुझे ख़राब लगेगा। अगर शर्माऊंगा 2-4 दिन शर्म आएगी, उसके बाद कहूँगा ठीक है, कहीं ऐसा नहीं मैं आयतुल्लाह हूँ, इन्हीं लोगों को नहीं पता हो। पता नहीं बात हो रही है नहीं? आप कहोगे 2-4 मरतबा आपने कहा मौलाना साहब मौलाना साहब। मैंने अर्ज़ किया हमने कहाँ से मरहला शुरू किया? ये वो बातें जो आपको कभी कभार कंफ्यूज कर दे। अकीदा ठीक होना चाहिए, अमल कैसा भी हो। प्रॉब्लम यही है कि आपका अकीदा ख़राब है। इसको कौन बताएगा? जब अमल ठीक नहीं है तो अकीदा ख़राब है कहीं से, इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ के वो डॉक्टर्स जिनसे हमने दीन लेना शुरू किया है, जो एक ज़माने तक दवाएं बेचते थे, फिर उसके बाद आपने उन्हें कंपाउंडर कहा, फिर आपने उन्होंने डॉक्टर साहब कहा, फिर उसको लगा कि मैं डॉक्टर साहब हो गया हूँ, फिर उसने कोट सिलवाया, पैंट सिलवाया और उसके बाद उसने शुरू कर दिया। अब वो इलाज करेगा तो जानते हो कितने लोग ज़िंदा रहेंगे, कितने लोग मुर्दा रहेंगे, ये खुदा जानता है। इसी तरह आपने इन मिंबरों का हाल किया है। थोड़ा से सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर मैं आपके दरमियान आने लगा, मौलाना साहब, मुझे भी लगा ठीक है ये लोग मौलाना साहब कह रहे हैं। मैंने सदरी भी सिलवाया, मैंने शेरवानी भी सिलवाया, मैंने अबा कबा भी पहना। अब मैं बैठा हूँ जो मैं खुद नहीं जानता, मैं दीन आपको पहुँचाता हूँ और उसके बाद आप कहे तो मौलाना साहब ने बताया। मैंने एक जगह पर कहा था 80% मौलाना कौम बनाती है और जब दीन खराब करते हैं तो ये कहते हैं मौलाना लोग कर रहे हैं। 20% हौजा बनाता है। तो जो फरमा रहे हैं 80% मौलाना आपके बनाए हुए हैं, आप बनाते हो। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना नहीं, खतने की दुआ उसने पढ़ी नहीं, आपने कहा मौलाना साहब हो गए। खुदा की कसम मैं आपकी खिदमत। अकीदा सही होना चाहिए। अकीदा ही तो ख़राब है। अकीदा सही हो जाएगा, अमल कैसे ख़राब होगा? अकीदा इमामत ठीक हो जाए, फिर मैं अली की पैरवी क्यों नहीं करूँगा? वहाँ प्रॉब्लम है। मैं मान लूँ कि मेरा काम ये है कि जो मेरा मौला कह दे उसके सामने सरे तस्लीम को खम कर दूँ, यानी इमामत को समझ जाऊँ। इमामत को समझ जाने के बाद इंसान कैसे अली से मुनहरिफ हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं कौल अली, आमाल अली, सीरह अली से जुदा हूँ, इसका मतलब अकीदा इमामत को और चेक किया जाए, इसको और सही किया जाए, ये वाकई सही हो अकीदा इमामत हमारा। तो जो फरमाने मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कोई भी अमल अंजाम दे, देखिए खुदा किस तरह इरशाद है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, फ़र्क नहीं करता वो मर्द हो या औरत, मेल हो या फीमेल हो, फ़र्क नहीं करता। मन आमिल सालिहन, अगर नेक अमल अंजाम देता है, वह हुवा मोमिन, और अकीदा ठीक है। मोमिन का मतलब यही करिए, और अकीदा ठीक है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो अब हम उसे हयात तय्यबा देंगे, हम एक नई ज़िंदगी देंगे, हम एक नई हयात देंगे। ये सांस लेने को जो तुम हयात कह रहे थे, ये हयात नहीं थी। हयात तय्यबा अलग होती है, वो बतौर इनाम हम तुम्हें देंगे। तुम तैयार तो आमाल सालेह तो अंजाम दो। खुदा की कहते हम फरामोश किए हुए, हम फरामोश किए। न मर्द न औरत, कमालात की दुनिया में दोनों मसावी हैं, याद रखेगा। अल्लाह ने मर्द औरत के जो डिमांड से जिस्मानी उनके लिहाज से कुछ अहकाम जुदा हुए हैं, लेकिन तरक्की के लिहाज से, बंदगी के लिहाज से, उबूदियत के लिहाज से, मकाम रिजवान के लिहाज से, जहाँ तक मर्द पहुँच सकता है वहीं तक औरत भी पहुँच सकती है। कोई फ़र्क नहीं है। ये जो आज बाज़ लोगों का इस्लाम पर एतराज़ और इश्काल होता है, इस्लाम नहीं, मकाम बंदगी में कोई फ़र्क हो तो हमें बताओ। जहाँ तक मर्द पहुँच सकता है वहीं तक खातून पहुँच सकती है। और एक बात ब्रैकेट में अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये ख़वातीन अगर किसी माशरे में ये ख़वातीन गिर जाएं, यानी सुकूत कर जाएं, बेहयाई आ जाए, बेशर्मी आ जाए, यानी अखलाक के लिहाज से अगर ख़वातीन का गिराफ गिरता है तो याद रखना फ़कत ख़वातीन का गिराफ नहीं गिरेगा, पूरा माशरा गिर जाएगा।
ये अखलाक के लिहाज से जो गिराफ बुलंद है, ये ख़वातीन अगर बुलंद रहें तो ये माशरा भी ठीक रहेगा। बहुत अहम रोल है इनका, बहुत अहम किरदार है इनका। आप देख लीजिए इनका किरदार इस कदर अहम है, इस कदर अहम है। मैंने बाज़ रवायात में देखा है और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, चूँकि अक्सर मर्दों को उठते बैठते एक औरतों की मजलिसों को लेकर एक मज़हका खेज़ बयान देते हुए मैंने सुना है, तो ये फरमा रहे हैं। लेकिन यहीं पर ब्रैकेट में वो बात अर्ज़ करूँ, रवायत में है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारी अपनी औलाद की निस्बत है, कुछ ज़िम्मेदारियाँ माँ बाप की निस्बत हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारी अपनी अज़वाज की निस्बत है, अपनी बीवियों की निस्बत है। रवायत में एक ज़िम्मेदारी अपनी बीवियों की निस्बत पूरी करो। वो कौन सी ज़िम्मेदारी मालूम है? उनके दिल में मोहब्बत अली डाल दो। ये रवायत में उनके दिल में क्या है? मोहब्बत अली डाल दो। उसके बाद रवायत का जुमला, फिर उन्हें छोड़ दो, फिर उन्हें छोड़ दो, क्योंकि तुमने मोहब्बत अली उनके दिल में डालकर इस कदर उन्हें अखलाक व फ़ज़ाइल के लिहाज से महफूज कर दिया है कि अब कायनात की कोई शय भी उन्हें मुनहरिफ नहीं कर सकती। तो जो फरमा रहे हैं, लेकिन आज शर्त है ये मोहब्बत अली। और इसी वजह से मैं बाज़ मर्दों से गुजारिश करूं, ये औरतें जो जाती हैं मजलिसों में, उसके बाद थोड़ा से आपके चाय का इधर उधर टाइम बदल जाता है, बर्दाश्त करिए। वो नूर अली की मोहब्बत लेने गई है, वो माँ जो नूर अली की मोहब्बत मजलिसों से लेकर आएगी और तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की तरबियत करेगी, तुम्हारी नस्लों की मोहब्बत अली पर ज़मानत का नाम वो माँ है जो मजलिसों में गई थी। लिहाजा खुदा के लिए इन मरहलों को तवज्जो करने की ज़रूरत है। लिहाजा ये किरदार है जिसे निभाना है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर कोई को अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। वक्त नहीं रह गया कि मैं उन जिम्मेदारियों को आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, लेकिन इसाले सवाब की मजलिस है। फ़कत एक रवायत पढ़कर गुजर जाऊंगा, जिस रवायत में हमें और आप, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सभी को उनकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं। एक रवायत जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ने छठे इमाम से पूछा, क़ीला यब्न रसूलिल्लाह अला माज़ा बनैत अमरुक। अजीब रवायत है, खुदा की कसम ये सारे सवाब की मजलिस का एक हदिया है आपकी खिदमत में, ले जाइए और इस रवायत पर ज़रा गौर करिए। हमने न जाने स्टेशनों से कितनी किताबें ख़रीदी जहाँ पर कामयाबी के राज और सक्सेस कैसे हो सकते हैं और कैसे हज़रत बताते हैं कामयाबी के राज क्या है। चाहे मर्द हो चाहे औरत, हज़रत से पूछिए मौला कामयाबी का राज क्या है, कामयाब ज़िंदगी गुजारी कैसे जाए। क़ीला यब्न रसूलिल्लाह अला माज़ा बनैत अमरुक। ऐ रसूल के बेटे बताओ, हमारा आपकी जो अमर ज़िंदगी है उसके पाए और उसूल क्या हैं। हज़रत ने फरमाया अला अर्बअत अशियाइन, ज़िंदगी के 4 उसूल हैं। कितने उसूल हैं? ज़िंदगी के 4 उसूल हैं। पहला असल ज़िंदगी, पहला कानून ज़िंदगी, पहला बुनियाद ज़िंदगी मालूम है क्या है? हज़रत फरमाते हैं अलिम तो बहुत तवज्जो फरमाइएगा। यहाँ पर एक एक जगह रुककर एक एक मजलिस पढ़ी जा सकती है, लेकिन फ़कत मैं कोशिश करूँगा कि रवायत को तर्जुमे की हद तक बयान करूँ। हज़रत से पूछा कामयाब ज़िंदगी है क्या? हज़रत ने फरमाया कामयाब ज़िंदगी के 4 रुकन होते हैं, 4 पिलर होते हैं जिन पर यह कामयाब ज़िंदगी ठहरी होती है। पहली चीज़ अलिम तो अन्नल्लाह मुत्तलिउन अलैया फस्तहयैतु। पहली बुनियाद ज़िंदगी कि मुझे इतना यकीन हो जाए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरा खुदा उसे देख रहा है। अब यहाँ आगे बातें होती रहे। पहली बुनियाद ज़िंदगी क्या है? अलिम तो अन्नल्लाह मुत्तलिउन अलैया, मेरा खुदा मेरे हालात से बाखबर है, मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी को ये यकीन हो जाए ना तो ये सेल्फियों का दौर थोड़ा से कम हो जाए। तो ये फरमा रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया तो प्रॉब्लम ही अकीदे ही में है। मुझे यही यकीन नहीं कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। एक गरीब को कंबल बांटने के लिए इतनी सेल्फी लेते हैं कि वो कंबल ना भी दें तो उसके बदन में गर्मी आ चुकी है। अब आप अपना कंबल वापस ले आइए, क्योंकि ज़िल्लत का कंबल आपने पहले उड़ा दिया उसके बदन पर। ये मैंने कई मरतबा, ये बेहया माशरे की पहचान है, ये बेहया माशरे की पहचान है
जहाँ गरीबों की मदद की जाए, तो उसके बाद हम रियाकारी के, क्योंकि हमारा यकीन नहीं है ना। हज़रत फरमाते इतना यकीन कर लो, अलिम तो अन्नल्लाह मुत्तलिउन अलैया, मैं मिंबर पे बैठा हूँ ना, यही एक यकीन मुझे आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा खुदा देख रहा है, फिर मिंबर पे से आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा। मुझे यकीन ही नहीं है कि मुझे खुदा देख रहा है। अब आप यकीन करें ना करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे यकीन नहीं है। यकीन हो जाए तो फिर इंसान के लिए फ़र्क क्या पड़ता है, मजमा क्या है, खलवत क्या है। मजमे में भी खुदा मुझे देख रहा है, तन्हाई में भी खुदा मुझे देख रहा है। फिर ये मजमे और तन्हाई में मेरे किरदार में फ़र्क क्यों आता है? मजमे में अगर नमाज़ पढ़ूँ तो मेरी नमाज ख़त्म नहीं होती, और तन्हाई में अगर नमाज़ पढ़ूँ तो रुकू और सजदे का फ़र्क ही नहीं मालूम पड़ता। तो ये खुदा फ़कत मस्जिद में देखता है या घर में जो सुबह की नमाज़ पढ़ते हो उस वक्त भी खुदा देखता है? तो जो फरमाने ये चेक करने का मकाम है। अलिम तो अन्नल्लाह मुत्तल, अरे जिसे देखना है, जिसे अज्र देना है, जो सब कुछ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नमाज के लिए खड़ा हुआ हूँ, वही देख रहा है। आप देखो ना देखो, मुझे क्या परवाह है। तो वजह फरमाने नहीं, मुझे अज्र आप दोगे, मुझे अज्र मेरा खुदा देगा, आप मत देखो। तो वजह फरमाने ये पहला यकीन, अलिम तो अन्नल्लाह। इसके बाद बड़ा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन अगर इंसान यकीन कर ले मुझे मेरा खुदा देख रहा है, जब नेकी भी करोगे तो भी इत्मीनान से रहोगे, और जब बुराई भी करोगे तब भी खौफ रहेगा। ये हदीस दोनों ज़ाविये से है। जब मैं तन्हाई में हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, मुझे बाज़ों को तो यही गिला है कि क्या नाम है, मैं जितना हूँ लोगों ने मुझे कद्र नहीं किया। हर आदमी को जो एक गिला और शिकवा है, हमारी कद्र नहीं हुई। खूब कद्र करने वाला तुम्हारी कद्र करेगा। बाज़ ऐसी ज़ातें थीं जो रात की तन्हाई में उठकर जब अल्लाह अकबर कहती थी तो अल्लाह मलाइका को बुला कर कहता था, देखो मेरी खादिमा ज़हरा को, ये नमाज पढ़ रही है। यानी ऐसा बन जाती है बाज़ ज़ात कि जिनकी इबादत पर खुदा मुबाहत करता है, जिनकी इबादत पे खुदा क्या करता है, मुबाहत। ये पहला यकीन मुझे हो जाए ना कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। दूसरा यकीन मालूम, ये मैं बात अकीदे ही की चली ना, तो इन यकीन को देखूँ, थोड़ा खंगालूँ, ये यकीन मेरे अंदर है या नहीं है। दूसरा यकीन, अलिम तो अन्ना अमली ला यअमलहु गैरी फजतहत, तो मुझे इतना यकीन हो गया है कि मेरी जिम्मेदारियाँ मेरे अलावा कोई और अदा नहीं करेगा। हमने सब दूसरों के कांधों पे डाली हुई है। मर जाएंगे तो हमारी तरफ से मस्जिद बनवा देना, मर जाएंगे तो इमाम। अलिम तो अन्ना अमली ला यअमलहु गैरी, मेरी जिम्मेदारी मैं अदा करूँगा। नमाज मैंने कज़ा किया तो पढ़ कर मैं जाऊँगा। आप देख रहे हो, आप कभी गौर करिएगा, कितनी नमाज़ें आपने वालिदैन की पढ़ दिया, आप छोड़ कर जाइएगा तो कितनी नमाज़ें आपके बच्चे आपकी पढ़ेंगे। तो जब एकदम साफ़ और क्लियर बातें करूं, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम अदा करके जाओ, दूसरों के कांधों पे छोड़ के जा रहे हो। ये ज़िंदगी मसरूफ़ है, इस ज़िंदगी ने तुम्हें मुनहरिफ कर दिया था, तुम्हें तुम्हारे दिल को मशगूल कर दिया था। ये जो है तुम्हारे बच्चों के दिलों को भी मशगूल कर देगी, वो भी भूल जाएंगे। चहलुम 1 साल 2 साल, फिर 15 शाबान को फ़कत नज़र होगी, जिम्मेदारियां रह जाएंगी। अलिम तो अन्ना अमली ला यअमलहु गैरी फजतहत, तो जो मेरी ज़िम्मेदारियां मुझे अदा करनी है, मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने बाज़ों की तौहीन किया है, मेरे बच्चे उनसे माफ़ी मांगने नहीं जाएंगे, जाना मुझे ही पड़ेगा। बाज़ों के हक़ मेरी गर्दन पे हैं, अदा मुझे ही करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, बाज़ बेईमानियाँ मैंने जिनके लिए की, बाज़ रवायात में है एक इंसान दुनिया बनाता है अपने लिए और अपनी आखिरत ख़राब करता है, ये बुरा है। बाज़ लोग वो हैं जो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। तो जो फरमाया किसके लिए, दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत। थोड़ा से आपने चाय पिलाया और उसके बाद मौलाना का हाथ चूमा और फैसला कराने ले गए, मैं आपकी तरफ, दुनिया आपकी बनी, आखिरत मेरी ख़राब हुई। अब मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कायनात में कहाँ से मिलेगा, आप मुझे बताइए। इनकी दुनिया बनाने के चक्कर में मैंने अपनी आखिरत तमाम कर दिया। थोड़ा सा इन्होंने मुस्कुरा के बात क्या किया, फिर उसका पूरा फ़ैसला इन्हीं के हक़ में देकर आ गया। थोड़ा सा समझिएगा, मैं वो बातें आपकी खिदमत में जो ज़िंदगी के सच हैं, थोड़ा से आपकी तारीफ़ की जाएगी, नहीं मौलाना आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, ये और तीसरा काम हमारा ये।
हाँ, थोड़ा सा यहाँ मुतवज्जे रहिए। अलिम तो अन्ना अमली ला यामलहु गैरी फजतहत, तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ मेरे अलावा कोई और अदा नहीं करे। इंशाअल्लाह अगर कभी हयात रही तो मैं इसको पढ़ूँगा। अलिम तो अन्ना अमली का माना क्या है? मेरी ज़िम्मेदारियाँ, मेरी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैंने बड़े हक़ ज़ाये किए हैं, मैंने बड़ों की तौहीन किया है, मैंने जाना नहीं कितने लोगों को सताया है। ये सारे हुकूक मुझे अभी अदा करने होंगे। तीसरा असल ज़िंदगी क्या है मालूम है? अलिम तो अन्ना रिज़्क़ी ला याकुलहु गैरी फतमानन, तो मुझे इतना यकीन हो गया है, मौला फरमाती है यकीन करो, मुझे इतना यकीन हो गया है कि मेरा रिज़्क़ मेरे अलावा कोई नहीं खा पाएगा, लिहाजा इत्मीनान से हो, लिहाजा इतने इत्मीनान से हो। हम इत्मीनान से नहीं हैं। हमें तो लगता है अगर दुकान खोला और झूठ नहीं बोला तो बगल वाला दुकान वाला सारे मुश्तरी को ले जाएगा, मेरा क्या होगा? तो आपको यकीन नहीं हुआ कि जो आपका रिस्क था आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट में बात अर्ज़ कर दूँ, इत्मीनान का मतलब 2:30 बजे सो के उठना नहीं है। ऐसे लोगों को काहिल कहा गया, मुतमईन नहीं कहा गया। मुतमईन अलग होता है, काहिल अलग होता है। मुतमईन ज़िम्मेदारियों को अदा करके सोता है, काहिल ज़िम्मेदारियों की चादर ओढ़ के सोता है। तो जो फरमा रहे हैं दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, कभी कभार बात लोग कहते हैं ना दीन को सही नहीं समझ कि अच्छा मौलाना ने कहा कि अलिम तो अन्ना रिज़्क़ी ला या, अब मैं दुकान में 2 बजे जाऊँगा। जो होता है हमारे समाज और माशरे में, ऐसा ना करो। किसी के सर का बोझ मत बनो, किसी के सर का। असलन मोमिन को अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता कि वो अपना हाथ बढ़ाए। क्यों हाथ बढ़ाओगे? तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, बाजुओं में दम है, जाओ निकलो। तुम्हारा रिस्क अल्लाह ताला रखे हुए, तुम निकलते क्यों नहीं? ये काहिली, ये जो माशरे में आती जा रही है तसाहुली, बाज़ रवायात में बाज़ों को लगता है नमाज़ पढ़ना फ़कत इबादत है। खुदा की कसम मैंने रवायत देखा, साद इब्न माज़ का नाम शायद आप सब ने सुना हो। साद एक मरतबा आए पैगंबर से मुसाफ़िया करने। मुसाफ़िया जब पैगंबर से किया तो साद के हाथ में गट्ठे पड़े होते होता है। जब आदमी मेहनत का काम करता है ना तो हाथों में एक सख्ती आ जाती है। साद ने मुसाफ़िया किया, हज़रत ने सख्ती का एहसास किया। हज़रत ने फरमाया ठीक तो हो? कहा या रसूलल्लाह ठीक हूँ। कहा क्या करते हो? कहा या रसूलल्लाह मेरा काम ये है कि मैं कुएं से पानी निकाल कर बेचता हूँ। और जब कुएं से पानी निकालता हूँ तो जाहिर सी बात है वो मोटर की तरह तो आज का है नहीं, रस्सियों से निकालता हूँ। जब रस्सी से ज़्यादा आपका कारोबार पड़ेगा तो लामोहला ये हाथ सख्त हो जाएंगे। रवायत का जुमला है, पैगंबर ने साद के हाथों को अपनी तरफ लिया और हाथों को बोसा दिया। मतलब समझते हो, रिज़्क़ के हलाल के लिए अगर किसी हाथ में सख्ती आ जाए तो बोसा गाहे पैगंबर बन जाता है वो। ये इबादत है। बस इबादत फ़कत वो नमाज नहीं है। दीन इतना महदूद नहीं है कि तुम्हें नमाज और रोज़े तक समेटे। दीन हर जगह तुम्हारे लिए बातें हैं उसके पास। रिज़्क़ हलाल के लिए निकलते हो, मुजाहिद हो। रवायात में है वो बाप जो रिज़्क़ हलाल के लिए निकले हो मुजाहिद है, कोई मामूली चीज़ थोड़ी नहीं है। बस मैं अपने रिज़्क़ के मुतमईन हूँ। हाँ, इतना मुतमईन हूँ कि बाज़ार जाऊँगा, सुबह को जाऊँगा, अब वहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, वहाँ कारे हराम नहीं करूँगा। इत्मीनान ये है। इत्मीनान का मतलब घर में सोना नहीं है। बस 3 उसूल हो गए। आखिरी उसूल, अलिम तो अन्ना आखिर अमरी अलमौत फस्तअदद, तो मैंने ये जान लिया कि मेरी इंतहा का नाम मौत है। मैं कुछ भी हो जाऊँ, आखिरुल अम्र क्या है? आप दुनिया का कितना बड़ा भी मनसब मिल जाए, मौत नहीं आनी है। मौत तो आनी है। आखिर अमरी, मेरे आखिर अम्र क्या है? अलमौत, मरना है मुझे। इतना यकीन हो जाए। हमें यकीन नहीं हुआ कि हमें मरना है।
मैंने बार बार अर्ज़ किया ना, हमें यकीन नहीं है कि हमें मरना है। यकीन हो जाए, इसको यकीन करो कि मरना है, मुझे मरना है, आपको मरना है। और ये भी नहीं पता कि कब मरना है। अजीब है, एक इंसान को मालूम हो कि सफ़र करना है और ये भी नहीं पता करे कि कब सफ़र करना है, तो इंसान को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्ना आखिर अमरी अलमौत, जब मुझे यकीन हो गया कि मुझे मरना है, फस्तअदद तो मैंने तैयारी शुरू कर दिया। जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू किया तो इसका मतलब उन्हें यकीन नहीं हुआ। यकीन हो जाने के बाद आदमी तैयारी करता है। मुझे यकीन हो जाए कि अभी बारिश होने वाली, देखिए हालत, बगैर छाते के घर के बाहर नहीं निकलता। और पता नहीं हो ना हो, लेकिन पता चल जाए बारिश का मौसम है। आपने देखा बाहर लोगों को यूं ही बेचारे छाता लेकर चलते हैं। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, का मौसम बारिश का है, कब हो जाए नहीं पता। और एक बारिश से अगर आप भीग गए तो क्या हो गया, बहुत होगा, नज़ला हो जाएगा अगर बहुत हुआ तो। लेकिन फिर भी इतनी एहतियात, वो मौत जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, उसका सामान सफ़र कब साथ लेकर चले आप, उसका भी सामान सफ़र साथ है या नहीं है। वहाँ तो फुर्सत भी नहीं होती कि घर तक आ जाऊँ, पता नहीं कब इस दुनिया से चला जाना पड़े, मुझे नहीं पता। अलिम तो अन्ना आखिर अमरी, बस ख़त्म किया मैंने। अलिम तो अन्ना आखिर अमरी अलमौत, मेरी इंतहा का नाम मौत है। कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आखिर में क्या कहते हैं, मैयत। यही तो है ना, आखिरी मनसब आपका क्या है, मैयत। हाँ, ज़िंदगी में थोड़ा से पोस्टर में नाम में स्याही कम आ जाए तो मैं भड़क जाता था, लेकिन मरने के बाद लोगों ने कहा मैयत यहाँ लाओ, वो उठा के वहाँ रखो। अरे हुज्जतुल इस्लाम है, कहाँ रहे होंगे, अभी मैयत है। इसी पे अकड़ रहे थे आप। अन्ना आखिर अमरी अलमौत, आखिर अम्र मौत है, मौत ख़त्म हो गई बात। अब तैयारी किया था तो आगे बढ़ो, और आप तैयारी नहीं करोगे तो कौन तैयारी करेगा, क्योंकि आपको एक एक मकाम पर बताया गया है। आप जिस दर से वाबस्ता हो वहाँ बारहा अपने चाहने वालों को इस मौत की याद दिलाई गई है। दूसरे इमाम की खिदमत में एक सहाबी आया, उस वक्त जब हज़रत के जिगर के टुकड़े तश्त में थे, कहा इज़नी अब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे कुछ वाज कर दीजिए। मौला ने फरमाया हस्सिल ज़ादक कब्ल हुलूल अजलिक, मौत आने से पहले ज़ादे राह तैयार कर लो। हम वाबस्ता हैं अहले बैत से, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, फ़कत इतना बताना चाहिए तैयारी शुरू करो। और आपके पास तैयारी का बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपका हाथ दामन अहले बैत से वाबस्ता है। आपका हाथ दामन अहले बैत से वाबस्ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद पंजतनी सलवार। आपका हाथ दामन अहले बैत से वाबस्ता है। बाज़ रवायात में है कि अगर किसी के दिल में मेरी बेटी ज़हरा की मोहब्बत होगी तो 100 मवातिन पे मदद होगी। कितनी जगहों पर, 100 जगहों पर। फिर पैगंबर फरमाते हैं सबसे आसान मवातिन मालूम है क्या है, कब्र है, कब्र में मदद करेगी, कब्र में मदद करेगी। हमारे पास वाकई नामाल नहीं है, हमारी उम्मीद का नाम मोहब्बत अहले बैत है, हमारा नाम अमल, हमारी झोलियाँ खाली हैं, हमारी पूरी उम्मीद का नाम अहले बैत है। हमें ये उम्मीद है कि हमारे मौला ने फरमाया मन यमुतनी यरनी, जो मरेगा मुझे देखेगा। कब्र में जब अली को देखोगे तो सुकून होगा, कब्र में जब अली को देखोगे सुकून होगा। बस अजीज़ों, एक ख़ातून के इसाले सवाब की मजलिस है। आप सब जानते हैं कि जो उम्र थी, उमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है कि मरने की उम्र नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, अमानत परवरदिगार आलम है, हुक्म परवरदिगार आलम है। रज़ा इलाही पर यही बंदगी है, जो खुदा चाहे बंदा राज़ी हो जाए और अल्लाह फिर उसका अज्र देता है, नवाजता है। लेकिन आप जानते हैं कोई भी जब इस दुनिया से जाता है, और ख़ासकर एक ख़ातून जाती है इस दुनिया से, तो इंसान जब उसके बच्चों को देखता है तो दिल तड़प जाता है। अल्लाह इन मासूम बच्चों को तो मालूम भी नहीं होता कि ये बिन माँ के हो गए, इन्हें क्या पता कि अब माँ नहीं है,
वो जो अपनी बेइंतहा मोहब्बत मुझ पर लुटा सकती थी वो माँ नहीं है। बड़ा सख्त होता है, बड़ा सख्त होता है, माँ बाप के लिए सख्त होता है, शौहर के लिए सख्त होता है, उस छोटी सी बच्ची पर सख्त होता है। लेकिन अभी तो नहीं पता ना, अभी तो नहीं पता कि माँ किसे कहते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने एक माँ को और देखा, और ये माँओं का दस्तूर होता है। अगर आप देखें ना, एक माँ अगर बीमार हो जाए ना और उसके बच्चे छोटे छोटे हों तो बार बार माँ हमेशा मुसल्ले इबादत पे यही दुआ करती, मेरे अल्लाह मुझे ज़िंदा रखना, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। क्योंकि माँ को मालूम होता है मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। एक माँ की बार बार यही दुआ होती है, मेरे अल्लाह। और अगर कहीं माँ की औलाद में बेटी हो ना तो माँ की यही दुआ होती, मेरे अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मेरी बेटी अपने घर को चली जाए। यही माँ की दुआ होती है ना। लेकिन मैं एक माँ की और दुआ बताऊँ, जो मदीने की एक माँ है जिसका सिन 18 साल है, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं। हर नमाज के बाद ये माँ फ़कत इतना दुआ करती थी, इलाही अज्जिल वफ़ाती, इलाही अज्जिल वफ़ाती, ए मेरे अल्लाह ज़हरा की मौत को जल्द करार दे दे। अल्लाहु अकबर। ये माँ ये दुआ क्यों कर रही है? अभी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम छोटे हैं, अभी हसनैन का सिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़हरा दुआ करती है, इलाही अज्जिल वफ़ाती, इलाही अज्जिल वफ़ाती, ए मेरे अल्लाह ज़हरा को जल्द मौत दे दे। मुझे पहले ये लगता था कि पसलियाँ टूट गई थी, क्योंकि जब पसलियाँ टूट जाएं आदमी सांस लेता है तो हर सांस मौत होती है। शायद ज़हरा ये दुआ इस वजह से करती थी, लेकिन बाद में समझ में आया, अरे ज़हरा साबिरा का नाम है, ज़हरा पसलियों के दर्द से ये दुआ नहीं मांगेगी। दर हकीकत ये दुआ ज़हरा क्यों मांगती थी मालूम है? ज़हरा अली के चेहरे पर जो मजलूमियत के आसार थे उसे ज़हरा नहीं दे। ज़हरा को एक गम सताया था, ज़हरा को एक गम सताता था, वो अली के चेहरे पे मजलूमियत। ज़हरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। दरो दीवार के दरमियान आई, आप इंसाफ से बताओ, दरो दीवार के दरमियान आई, ज़हरा ने बर्दाश्त किया। लेकिन वो वक्त ज़हरा को बर्दाश्त नहीं हुआ जब देखा कि ज़ालिमीन नंगी तलवारें लेकर मेरे अली को घेरे हुए हैं। वहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाया है, और अभी हाथ उठाना चाहती जनाब सलमान ने आकर कहा, बीबी बद्दुआ न करिए, मौला फरमाते हैं। एक ही जुमला फरमाया, सलमान देखते नहीं ये मेरे अली को कत्ल कर देंगे, सलमान ही मेरे अली को कत्ल कर देंगे। और फिर बीबी वहाँ से मौला को लेकर आई है। मेरा दिल कहता है हाथों को जोड़ कर कहूँ, बीबी गई थी एक इमाम को बचाने, बचा कर लेकर आई हो, लेकिन उस बहन का क्या करूं जो फकत हाथ मल रही है चिल्ले से नबिया से। कभी अपने भाई को देखती है, कभी नजफ देखती है, कभी मदीना देखती है। मैं नहीं समझ पाता कि मैं ज़हरा की मजलूमियत कहाँ से शुरू करूँ। ज़हरा की मजलूमियत अली की मजलूमियत है, अली की मजलूमियत ज़हरा की मजलूमियत। ज़हरा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तो बीबी ने सारे गम भुलाए, सारे गम भुलाए। एक गम ज़हरा को बार बार याद था, या अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। अल्लाह, बीबी इतने बड़े बड़े जुल्म हो गए, लेकिन ज़हरा ने किस जुल्म को याद किया? या अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। एक मर्द अली कहते, बीबी ये न पूछो, अरे अली लोगों को सलाम करता है, लोग जवाब नहीं देते। अजरुकुम अल्लाह अरबाब अज़ा, ऐसी ज़ौजा जिसे अली की मजलूमियत आयत है। एक रवायत में अजीब मिलता है, जब बीबी का आखिरी वक्त था ना, बीबी का सर मौला के जानू पर था, बीबी गिरिया फरमा रही थी। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा, ज़हरा रो क्यों रही हो?
कया अली रो रही हूँ तुम्हारी मजलूमियत पर, कभी भी आप तो न रो, चूँकि आप अपने बाबा से मुलाकात को जा रही हो, हम तनहा रह जाएंगे। उसके बाद मौलाए कायनात गिरिया करने लगा। रवायत का जुमला है, ज़हरा ने अली के आंसुओं को पोंछा और अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। अली के आंसुओं को पोंछकर अपने जिस्म पर मलने लगे। मौला तड़प गए, बीबी ये क्या कर रही हो? कहा अली मैंने अपने बाबा से सुना है मजलूम के आंसुओं को पोंछकर जिस्म पर मल लिया जाता, मैं रहना दे तुझसे बड़ा मजलूम नहीं देखा। ये खातून है, आप इंसाफ से बताना अली ने कैसे गुस्ल दिया होगा, अली ने कैसे कफन पहनाया होगा। अजीज़ों जानते हो एक शौहर की मजलूमियत अपनी ज़ौजा के मरते वक्त दो तरह की होती है, एक तो अपना गम होता है और दूसरे बार बार अपने बच्चों को देखता है। अल्लाह इन बच्चों का क्या करूँ, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? यही दो गम होते हैं जो शौहर को बड़े सख्त गुजरते हैं। अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, अब चाहते हैं कि कफन को बांध दें, लेकिन एक मरतबा ज़हरा के बच्चों को देखते हैं, एक एक गोशे में बच्चे खड़े सिसकियाँ भर भर के रो रहे हैं। बसर बाबे एक मकाली ने कहा हलुम या बुनैया, ए मेरे बच्चों करीब आ जाओ, अरे माँ का आखिरी दीदार कर लो। बसर बाबे अज़ा बच्चे करीब आए, माँ के दो बेटे हसन हुसैन आकर पायती खड़े हो जाते, बाबा जब तक अम्मा न बुलाएंगे हम न आएंगे। बंदे कफन टूटे, हसन हुसैन माँ के जनाजे से लिपटे थे, अरे मलाइका में कोहराम था, या अली उठा लो बच्चों को। आप जानते हो मौला ने जब ज़हरा के जनाजे से हसन हुसैन को जुदा किया होगा, कितने प्यार से जुदा किया होगा। बस हाथों को जोड़कर कहूँ, ए मेरे मौला हुसैन, आज माँ के जनाजे से लिपटे हो, अली जैसे शफीक बाप ने आपको जुदा किया, ज़रा करबला के दश्त में आ जाओ। एक 4 साला बच्ची अरे आपके जनाजे से लिपटी है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं रुखसारों पे। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि बादिल्लाह तुझे हक़ का वास्ता क़ाल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बादिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बादिल्लाह तुझे तेरे हक़ का वास्ता आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। बादिल्लाह इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा, उनके पसमंदगान को सब्र जमील व जज़ील इनायत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बारिल्लाह हम सब को हज ज़ारात से मुशर्रफ़ फरमा।